राधे राधे सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आप लोगों को श्रावण महात्म्य के 4th दिवस की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में पति पत्नी रहते थे और उनका एक बेटा भी था। वे बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, लेकिन जितना मिलता था वे उसी में गुजारा करते थे और खुश रहते थे। पति पत्नी दोनों मिलकर भोलेनाथ की पूजा किया करते थे। वैसे तो दोनों ही मिलकर भोलेनाथ का ध्यान किया करते थे, पूजा किया करते थे, लेकिन श्रावण के महीने में दोनों पति पत्नी शिवलिंग पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाया करते थे। एक दिन पति अपनी पत्नी से कहने लगा कि इस गांव में मजदूरी करके मुझे ज़्यादा अच्छे पैसे नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं एक काम करता हूँ, एक नगर है जहाँ मैंने सुना है कि बहुत सारी मजदूरी मिलती है। मैं वहाँ जाता हूँ और बहुत सारे पैसे कमाकर आ जाता हूँ। पति की बात सुनकर पत्नी ने अपनी सहमति दे दी। फिर एक दिन वो व्यक्ति कुछ ज़रूरी सामान लेकर नगर में मजदूरी करने चला गया। अब घर में केवल उसकी पत्नी और बेटा रह गया। पत्नी अब भी रोज़ मंदिर जाकर शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाया करती थी। कभी कभी समय न मिल पाने पर वह घर में ही पूजा पाठ कर लिया करती थी। उसको पूजा करते हुए देखकर उसका बेटा भी धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगा। एक दिन वो औरत बीमार पड़ गई। वो ना तो मंदिर जा पाई और ना ही घर का कुछ काम कर पा रही थी। उसका बेटा अपनी माँ की हालत देखकर बहुत परेशान हो गया। वो सीधे उसी मंदिर में चला गया जिस मंदिर में रोज़ उसकी माँ पूजा किया करती थी। वहाँ जाकर वह भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि एक बालक मेरे मंदिर में पूजा कर रहा है, जो अभी बहुत छोटा है और ध्यान भी लगा रहा है। इतने छोटे बालक को भला क्या परेशानी हो सकती है। वैसे तो भोलेनाथ सब जानते थे, लेकिन उनका मन उस छोटे से बालक से बात करने का हो रहा था। इसीलिए भोलेनाथ वेश बदलकर उसके पास चले गए और बालक के पास खड़े हो गए। भोलेनाथ ने देखा कि वो बालक अभी भी ध्यान लगाए हुए है और शिवजी का नाम ले रहा है। थोड़ी देर बाद जब बालक ने आंखें खोलकर देखा तो देखा कि एक साधु महाराज उसके पास खड़े हुए हैं। बालक ने साधु महाराज को प्रणाम किया तो साधु महाराज बोले, बालक क्या बात है, तुम मुझे बुला रहे थे? तो बालक कहने लगा कि मैंने तो आपको नहीं बुलाया, मैं तो शिवजी को बुला रहा था, लेकिन वो तो अब तक आए ही नहीं। यह सुनकर साधु महाराज कहने लगे कि मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। तो वह बालक बोला, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, वो ठीक ही नहीं हो पा रही हैं, सुबह से उठी तक नहीं है। मैं तो भोलेनाथ से कह रहा था कि मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दो, लेकिन वो तो मेरे सामने ही नहीं आ रहे हैं और मैंने सुना है कि उनकी भक्ति जो कोई भी करता है और जो कुछ भी मांगता है भोलेनाथ जरूर पूरा करते हैं। उस बालक की बातें सुनकर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो गए और उस बालक से बोले, तुम घर जाओ, तुम्हारी माँ तो ठीक हो गई हैं। यह सुनते ही बालक खुश हो गया और कहने लगा, शिवजी ने तो मेरी माँ को ठीक कर दिया है। यह कहकर बालक अपने घर चला गया। घर जाकर बालक ने देखा कि उसकी माँ तो बिल्कुल ठीक हो गई हैं और घर के सारे काम कर रही हैं। यह देखकर बालक बहुत खुश हुआ और बालक ने अपनी माँ के पास जाकर कहा, माँ, मैं रोज़ आपके साथ मंदिर जाता था, लेकिन आज जब आपकी तबीयत खराब हुई तो मैं अकेले ही मंदिर चला गया और शिवजी से प्रार्थना की कि मेरी माँ को ठीक कर दो और भोलेनाथ ने आपको स्वस्थ कर दिया। तो माँ ने कहा कि भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जब बच्चे प्रार्थना करते हैं तो भोलेनाथ और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मेरी तबीयत खराब थी और तुमने तबीयत ठीक होने के लिए कहा तो भोलेनाथ ने मुझे ठीक कर दिया। तब बालक ने कहा कि माँ, आज से मैं रोज़ शिवजी की पूजा करूँगा। तो यह सुनकर माँ बहुत खुश हो गई और दोनों माँ बेटे मिलकर मंदिर जाने लगे और भोलेनाथ की कृपा
से उसका पति भी नगर से बहुत सारा पैसा कमाकर घर वापस आ गया। इस प्रकार वो तीनों सुखपूर्वक रहने लगे। जो भी मनुष्य भोलेनाथ की सच्चे मन से भक्ति करता है और जो भी मांगता है, भोलेनाथ उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।